ऑल राइट, चलो। सो गुड इवनिंग वंस अगेन। और अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, देयर वी आर। हमने लास्ट टाइम सोप किया था। सोप कैसे बनता है और दो कौन कौन से तरह के सोप होते हैं वो भी हमने देखा था। हमारे पास बेदिंग सोप होता है, हमारे पास वॉशिंग सोप होता है। बेदिंग सोप में सोप जब बनता है तो ऑयल और ऑयल या फिर एनिमल फैट से बनता है, जिसे एक्वियस सॉल्यूशन में बॉईल किया जाता है और उसमें सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्ट्स भी ऐड किए जाते हैं जो फॉर्म होते हैं बॉईल करने के बाद। ओके, तो उस तरह से ये सोप बनता है। अभी ये सोप जो है इसका कोई शेप नहीं होता है, इसको शेप बाद में दिया जाता है। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को जो ऑयल या फिर एनिमल फैट को बॉईल करने के बाद ओके जो सॉल्यूशन बनता है इसको सोप कहते हैं। ओके, सोप को बाद में शेप दिए जाते हैं, अलग अलग रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये सारे के सारे। ठीक है ना, बेदिंग सोप में हाई ग्रेड फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं। ओके, और कुछ रॉ मटेरियल्स भी होते हैं। आपके वॉशिंग सोप में लो ग्रेड फैट्स और ऑयल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके जो फैट्स रहेंगे वो लो ग्रेडेड रहेंगे। बेदिंग सोप इसके लिए कि वो स्किन के कांटेक्ट में आती है, इसके लिए वहाँ पे हाई ग्रेडेड फैट्स रहते हैं। अभी हम आते हैं न्यू टॉपिक पे जिसका नाम है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ओके, अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो है वो क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं विथ हाई एटॉमिक नंबर सच एज यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, they have a property of spontaneously emitting invisible, highly penetrating and high energy radiation. ओके, ये इसका डेफिनेशन है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का। एलिमेंट्स जिसका हाई एटॉमिक नंबर होता है सच एज यूरेनियम, थोरियम, रेडियम। ओके, और इनमें इनविजिबल एमिशन की क्षमता होती है। ओके, जो कि आर पार जाती है और हाई एनर्जी रेडिएशन से बनी होती है। इस प्रॉपर्टी को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? ओके, ऑल राइट, ठीक है। डू वी हैव न्यू एडमिशन, न्यू स्टूडेंट यास्मीन शेख? ओके ओके ओके, ठीक है। अभी आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब ये जो रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी है, ओके, जिसमें बहुत जो सब्सटेंस ये रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी पोजेस करता है उसे हम कहते हैं हाईली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ओके, जो न्यूक्लियस होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का वो एकदम अनस्टेबल होता है। ओके, ये सारी प्रॉपर्टी का रीजन न्यूक्लियस में छुपा होता है। न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी की वजह से ये सारी प्रॉपर्टी हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, रेडिएशन ऑकर्स फ्रॉम अ अनस्टेबल न्यूक्लियस। जो रेडिएशन आता है हाईली रेडिएटिव सब्सटेंसेस, ये सारे न्यूक्लियस से आते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस आर रेलेवेंट टू आवर डे टू डे लाइफ। जैसे कि बिफोर गोइंग फर्दर लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट दिस सब्सटेंसेस। हम डे टू डे लाइफ में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को महसूस करते हैं। ठीक है, अलग अलग रेस से हम लोग घेरे हुए होते हैं। आप अपनी मोबाइल की रेस बोल दो, आप कोई भी टीवी की रेस बोल दो। ठीक है, आप यूवी रेस बोल दो, ये सारे के सारे जो रेज हाईली पेनिट्रेटिव होते हैं, एक्स रेज बोलो, ये सारे रेडियो एक्टिव रेज होते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? ओके ओके ओके, राइट राइट, नीट एग्जाम के लिए ना? यस यस। ओके स्नेहल, हम एक काम करते हैं आफ्टर दिस सेशन, जस्ट लेट मी स्पीक टू वैशाली मैम। ठीक है, आई नो, आई रिमेम्बर,
मुझे वैशाली मॅम से बात करने दो. एकदा मी त्यांना विचारते आणि मी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करते किंवा तुम्हाला मी सांगते मला कॉन्टॅक्ट करायला. आय विल शेअर माय नंबर विथ यू. ओके स्नेहल, इज दॅट ओके? ओके. चलो. So coming back here, there are 3 types of radiation which are given out by radioactive substances, जिनका नाम है अल्फा, बीटा और गामा. ठीक है, एक अल्फा रेज होते हैं, एक बीटा रेज होते हैं और एक गामा रेज होते हैं. ये 3 तरह के एक बेसिक रेडिएशन ये 3 तरह के देखे जाते हैं जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस यूजुअली देते हैं. ठीक है, अभी हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज नेचर ऑफ रेडियोएक्टिव रेडिएशन. ये नेचर किसके ऊपर बेस्ड होता है और किसने ये सारी चीज़ों को डिस्कवर किया था या किसने इस सारी चीज़ों का प्रॉपर्टी हमें बताया था. इसके पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट. फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बैक्वेरेल was studying pitch blende, a compound of uranium. ठीक है, पिच ब्लेंड एक यूरेनियम का कंपाउंड है. वो स्टडी करते करते ही हैड केप्ट सम अनयूज्ड फोटोग्राफिक प्लेट्स इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स इन द ड्रॉर. अ की वाज लाइंग ऑन द बॉक्स. ठीक है, ही हैपेंड टू लीव द यूरेनियम कंपाउंड ऑन इट. उन्होंने क्या किया, यूरेनियम का कंपाउंड ऐसे ही छोड़ दिया. After a few days, he washed the plates only to find the plates were cloudy and showed the shape of the keys. उन्होंने क्या देखा कि बॉक्स के अंदर जो यूरेनियम का कंपाउंड है, ठीक है, उसने जो उसके ऊपर कवर किया हुआ कार्डबोर्ड था और उसके ऊपर कीज रखे हुए थे, तो यूरेनियम के कंपाउंड ने की का शेप जो है वो शैडो कर लिया. जब भी उसने वॉश किया तो उसको पता चला ये तो की के शेप्स आ गए यहाँ पे. As this incident occurred in dark, Becquerel inferred that uranium compounds might be emitting from their interiors. Okay, क्योंकि इंसिडेंट डार्क रूम में हुआ था तो इन्होंने क्या इन्फर किया कि यूरेनियम कंपाउंड might be emitting from their interiors. These rays like X-rays which are penetrating the substances. तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया था इसमें कि यूरेनियम के अंदर शायद एक्सरेज होते हैं. अब रेज का नाम तो पता नहीं था तो उन्होंने उसको एक्सरेज का नाम दिया. एक तरह के रेज निकले उसमें से. These rays were later called as Becquerel rays. Okay? इन यूरेनियम में से निकलने वाले रेज को क्या बताया गया, Becquerel rays. After few days, Madame Curie discovered a similar property in the compound of thorium. Okay, जो यूरेनियम में Becquerel ने डिस्कवर किया था, सेम प्रॉपर्टी मैडम क्यूरी ने डिस्कवर की. किसमें डिस्कवर की, उन्होंने थोरियम में डिस्कवर की. ओके, तो इस तरह से जो है रेडियो एक्टिव रेडिएशन का खोज हुआ, रेडिएशन की खोज हुई. ओके, नाउ इन 1889 रुदरफोर्ड डिस्कवर्ड. अभी क्या हुआ, ये सब कुछ हुआ एक पर्टिकुलर टाइम. इसमें अभी हम आते हैं हिस्ट्री से. सबसे पहले क्या हुआ, किस तरह से डिस्कवर हुए वो देखते हैं. तो यहाँ पे हमने देखा इन 1889 रुदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट रेडिएशन एमिटेड बाय रेडियम वर ऑफ 2 टाइप्स. अभी रुदरफोर्ड ने रेडियम देखा. ओके, फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बैकरेल ने यूरेनियम देखा. मैडम क्यूरी ने ये देखा, थोरियम देखा. और इन्होंने रुदरफोर्ड ने उन्होंने क्या देखा, रेडियम देखा. Now these are emitted by radium, were of 2 types. They are called as alpha and beta radiation. Willard discovered the third type of radiation called as gamma radiation. Gamma radiation या gamma radiation. When these rays are allowed to pass through 2 oppositely charged plates, they get separated. Okay, this method was introduced by Rutherford in 1902. Rutherford and Willard studied the radiation emitted by radioactive substances. For this purpose, the rays were allowed to pass through an electrical field and photographic plate. Okay, it was held in between the path. तो यहाँ पे कैसे होता था, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हुआ करती थी दोनों साइड में, एक इधर एक इधर, और इसके बीच में एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी जाती थी. इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो तरफ पॉजिटिव होती थी, एक तरफ नेगेटिव होती थी. ठीक है, और ये रेडिएशंस जो थे ये पर्टिकुलर सब्सटेंस में से यहाँ से ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर फॉल होते थे. ठीक है,
Now for this purpose, the rays were allowed to pass through an electrical field and photographic plate was held in between their path. It was found that radiation was divided into three types. Okay, one type of radiation deviated slightly toward negative charge plate. Negative charge के पास ये deviate होने लगे थे कुछ radiation. सेकेंड टाइप जो डेविएट होने लगे थे, इट वाज टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट. कुछ रेडिएशन पॉजिटिव के पास डेविएट होने लगे थे. अग्रीड चिल्ड्रन? यस, यहां तक क्लियर है? ओके, दो अलग अलग चार्जेस थे, पॉजिटिव और नेगेटिव. जो रेज पॉजिटिव प्लेट की ओर डेविएट हो रहे थे और कुछ रेज जो है नेगेटिव प्लेट की ओर डेविएट हो रहे थे. ओके, डेविएट मतलब अपना पाथ बदलना या अपने आप को डाइवर्ट कर लेना. Now, one type of radiation deviated slightly toward negative plate and another type was deviating towards positively charged plate. However, the third type of radiation did not deviate at all in the electrical field. Third type of radiation जो था उसने deviation बताया ही नहीं, ना positive के पास गया ना negative के पास गया. The rays which deviated slightly toward negative charge plate are called as alpha rays. ओके, इसको ध्यान रखना है आपको. जो रेज नेगेटिव प्लेट के पास डाइवर्ट हुए उनका नाम रखा गया अल्फा रेज. जो रेज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के पास डाइवर्ट हुए उनको नाम दिया गया बीटा रेव्स. ओके, और जो रेज ना पॉजिटिव पे गए ना नेगेटिव पे गए, those rays which did not deviate at all are called as gamma rays. इतना क्लियर है सभी को चिल्ड्रन यहाँ तक? ओके, ये डेविएशन का अरेंजमेंट कहीं यहीं पे बताया गया है, यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा रेज. कैन यू सी हियर चिल्ड्रन? यहाँ से एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया लेड ब्लॉक के अंदर. लेड ब्लॉक के अंदर इसलिए रखा गया कि लेड के साथ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इनके जो रेज है वो यही आउटलेट से पास होंगे, ना कि इधर उधर फैलेंगे. तो यहाँ पे इधर रखा गया, यहाँ पे एक स्लिट कर दिया गया, एक पार्टीशन रखा जहाँ पे सिर्फ एक होल था. फिर दो प्लेटें रखी गई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. जो पॉजिटिव के पास डाइवर्ट हुए वो बीटा रेस थे, जो नेगेटिव के पास डाइवर्ट हुए वो अल्फा रेस थे, और जो स्ट्रेट गए वो थे गामा रेस. यहाँ तक सभी को क्लियर है? और ये जो स्क्रीन है वो जिंक सल्फाइड से कोटेड थी. यहाँ तक सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? इजी टू अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now we will get introduced to the new scientist. Okay, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट बनाया था, इन साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. इनका नाम था अर्नेस्ट रुदरफोर्ड. He was born on 1871 and he passed away in 1937. He is a scientist from New Zealand. Did research on radioactive under the guidance of J.J. Thomson at Cavendish Laboratory and कैम्ब्रिज एंड मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा. ठीक है, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड जो थे वो जे.जे. थॉमसन के स्टूडेंट थे. ठीक है, जे.जे. थॉमसन उनके टीचर रहे हैं. ही शोड दैट नाइट्रोजन एटम कुड बी स्प्लिट बाय बोम्बार्डिंग विद अल्फा पार्टिकल्स. ओके, दिस एक्सपेरिमेंट अशर्ड अ न्यू एरा ऑफ फील्ड ऑफ फिजिक्स. इस एक्सपेरिमेंट की वजह से फिजिक्स में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स को एक नया मोड मिल गया. ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कैरी ऑन किए हैं जिसमें फिजिक्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज हमें देखने मिले. और अभी जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, रेडियो एक्टिविटी एंड ऑल, ये भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से स्टडी करके हमको इसमें स्कोप दिलाया है. यहाँ तक सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? यस, ग्रेट. नाउ वी विल सी डिफरेंशिएशन बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा, बीटा और गामा रेस. ठीक है, तीनों प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंट है जो एक दूसरे को अलग अलग नाम दिए गए हैं. ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे नेचर, मास, चार्ज, वेलोसिटी, डेविएशन एंड पेनिट्रेटिंग पावर. ठीक है, अल्फा रेज को कुछ इस तरह से लिखा जाता है. अल्फा रेज आर समथिंग लाइक दिस, इस तरह से लिखा जाता है अल्फा. बीटा रेज को इस तरह से लिखा जाता है और गामा रेज को इस तरह से लिखा जाता है. ठीक है, सबसे पहला नेचर. करंट ऑफ अल्फा रेज that is helium positive particles. Current of beta rays electron negative particles. And
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नेचर में क्या है गामा रेज के? गामा रेज आर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. 1 minute. 1 minute. Am I audible? Am I audible, children? Okay. अभी अल्फा रेज का मास कितना है? 4.0028 एटॉमिक यूनिट्स. बीटा रेज का मास इससे भी कम है, दैट इज 0.00548 एटॉमिक यूनिट्स. ओके. और गामा रेज का कोई मास नहीं है. अल्फा रेज का चार्ज +2 है. ओके. बीटा रेज का नेगेटिव चार्ज है. और गामा रेज जो है ना पॉजिटिव के पास डेविएट हुए ना नेगेटिव के पास डेविएट हुए, इसके लिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. वेलोसिटी कितनी है अल्फा रेज की? 1/5 to 1/20 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट. ये इसकी बीटा रेज की वेलोसिटी है 1/5 to 9-10 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट. और गामा रेज की वेलोसिटी है सेम एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है. डेविएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. तो अल्फा रेज जो है अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट, बीटा रेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट. और इन्होंने डेविएशन बताया ही नहीं गामा रेज ने. पेनिट्रेटिंग पावर जो है अल्फा रेज, इट कैन पेनिट्रेट एल्यूमिनियम शीट ऑफ थिकनेस 0.02 millimeters. ओके. थिकनेस ग्रेटर देन 0.02 millimeters. यहाँ पे बीटा रेज जो है इट कैन पेनिट्रेट एल्यूमिनियम शीट ऑफ 2 millimeters टू विच इज 100 टाइम्स द पेनिट्रेशन ऑफ अल्फा रेज. अल्फा रेज से भी ज्यादा बीटा रेज पेनिट्रेट करते हैं. ओके. और गामा रेज जो है 15 सेंटीमीटर थिक लेड स्क्रीन को 1000 टाइम से ज्यादा अल्फा पार्टिकल से पेनिट्रेट करते हैं. तो इनकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी जो है अल्फा रेज की बहुत कम है. बीटा रेज की कैपेसिटी को 100 टाइम्स अल्फा रेज के साथ कंपेयर किया है और इसको 10,000 टाइम्स अल्फा रेज के साथ कंपेयर किया है. इसका आयोनाइजेशन पावर अल्फा रेज का वेरी हाई है, बीटा रेज का लो है और गामा रेज का वेरी लो है. और पावर टू प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस अल्फा रेज इज वेरी हाई, बीटा रेज इज वेरी लो और गामा रेज इज लो. यहाँ तक सभी को समझ में आया चिल्ड्रन? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये टेबल आपको ध्यान से अच्छे से याद रखना है. आपको आएगा इसका डिस्टिंग्विश, तो कम से कम आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं. ओके चिल्ड्रन, 5 पॉइंट्स लिखने हैं आपको. चलो लेट अस गो अहेड चिल्ड्रन. आर वी रेडी? यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स. कहाँ यूज होते हैं ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स? एम आई गोइंग टू फास्ट चिल्ड्रन? आई एम गोइंग टू फास्ट या इतनी स्पीड ओके है? नो. ओके ठीक है. चलो ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. Uses of radioactive isotopes. It is a misconception that radioactive elements are used only for making an atom bomb. Okay, जब भी हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के नाम सुनते हैं हमारे आंखों के सामने सबसे पहले आता है एटम बॉम्ब. ओके. तो ये एक तरह का मिसकंसेप्शन है. सिर्फ एटम बॉम्ब में ही नहीं रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स यूज होते हैं, बाकी बहुत सारे फील्ड ऑफ रिसर्च है जहाँ पे रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स को यूज किया जाता है उनकी रेडिएशन पावर के तौर पे. ठीक है. Radioactive isotopes were used in various fields such as scientific research, agriculture, industry, medicine, etc. ठीक है. मेडिसिन में भी यूज होते हैं, इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं, एग्रीकल्चर में भी यूज होते हैं और साइंटिफिक रिसर्च में तो यूज होते ही होते हैं. रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस आर यूज्ड इन 2 ways. 2 अलग अलग टाइप में इनको यूज किया जाता है. बाय यूजिंग द रेडिएशन अलोन और बाय यूजिंग द रेडियोएक्टिव एलिमेंट इटसेल्फ.
या तो रेडिएशन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का रेडिएशन यूज किया जाता है, या तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ही यूज किया जाता है। तो ये दो तरह के आपको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज करने को देखने मिलेंगे। अब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जनरली द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 82 to 92 are found in radiate spontaneously in nature. These are called as natural radioactive elements. Okay, all right, I'll just stop presenting एक second के लिए। मैं आपको p टेबल पे लेके चलती हूँ for a moment. Okay, अगर आप यहाँ पे p टेबल पे देख पा रहे हो चिल्ड्रन, I'll re-share my screen. Is my screen visible, children? Can you see my screen? Yes. ठीक है, तो यहाँ पे 82 से लेके इस कॉलम में, यहाँ से, ओके, यहाँ पे 82 से लेके, कहाँ गया 82? हाँ, यहाँ से लेके 82 से लेके कहाँ तक कहा है? हमारे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जनरली एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर्स फ्रॉम 82 to 92 आर फाउंड टू रेडिएट स्पॉन्टेनियसली इन नेचर. दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. 82 से लेके 92 तक ये सारे के सारे नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. 82, 83, 84, 85, 86. ठीक है, इसके बाद आप नीचे देखोगे तो 80, 87, यहाँ पे 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, ओके, 92 यूरेनियम तक, ये सारे के सारे नेचुरली ऑकरिंग रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस है. ठीक है, आप बोलोगे ये सीक्वेंस ऐसे यहाँ से आके यहाँ तक और फिर यहाँ से इधर कैसे? आई विल जस्ट शो यू द अरेंजमेंट. अगर आप इसको अरेंज करोगे पी टेबल को लॉन्ग फॉर्म में, तो अभी आपको यहाँ पे 82 से ऑनवर्ड्स मिलेगा. कैन यू सी इट इज अरेंज इन अ सीक्वेंशियल मैनर नाउ? अंडरस्टूड चिल्ड्रन? ये ऐसे क्यों बताया है? अभी ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल यहाँ पे अरेंज हुआ है, फैल के अरेंज हुआ है. सो नाउ इट इज विजिबल 82 to 92 तक कैसे? यहाँ से ऐसे 83, 84, 85, 86, फिर यहाँ से नीचे. दिस इज अंडरस्टूड बाय एवरीबडी चिल्ड्रन? ओके, जो हम देख पाते हैं पेपर पे, इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उसको कंप्रेस फॉर्म में अरेंज किया है. इफ यू लॉन्ग फॉर्म में अरेंज करोगे तो ये फैल के दिखाई देगा. यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? यस चिल्ड्रन, आगे बढ़े एवरीवन? ओके ओके, ऑलराइट. तो आगे आते हैं हम नेक्स्ट इस पे, दैट इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. हमने अभी नेचुरल वाले देखे. आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, द कपल फ्रेडरिक जोलियट क्यूरी एंड आयरीन जोलियट क्यूरी फर्स्ट इन्वेंटेड इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी. इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी मतलब जैसे इंड्यूस्ड मैग्नेट कैसे होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट, उनको मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी दी जाती है, वैसे इनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की प्रॉपर्टी दी गई है. The radioactive elements produced in the nuclear fission process brought about in the laboratory by bombardment of particles are called as artificial radioactive elements. ठीक है, किसी एलिमेंट्स को लेबोरेटरी में रेडियो एक्टिव, ओरिजिनल रेडियो एक्टिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी से बोम्बार्ड किया गया है काफी टाइम तक, और उसने वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है ड्यू टू द न्यूक्लियर फिशन. न्यूक्लियर फिशन मतलब उसका न्यूक्लियर बर्स्ट होने पे, ओके, वो रेडियो एक्टिव बन जाता है, हाईली अनस्टेबल बन जाता है. दे वर अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1935 फॉर दिस इन्वेंशन. आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बनाने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था. ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? इनको बोम्बार्ड किया जाता है, जैसे मैग्नेट बनाने के लिए मैग्नेट को कैसे रब किया जाता है रियल मैग्नेट पे, वैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को भी बोम्बार्ड किया जाता है, ओरिजिनल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स.
ओके, तो उसका न्यूक्लियर जो है वो हाईली अनस्टेबल बन जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर जो है फिशन में जाता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस चिल्ड्रन? यस, नो से समथिंग ना, कोई पैसिव नहीं बैठेंगे। यस, ओके, कैन वी गो अहेड चिल्ड्रन? आगे बढ़े? बड़े नहीं बड़े? यस, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड एज फॉलो। अलग अलग फील्ड्स में हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स देखते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के अलग अलग कंपाउंड्स को देखे जाते हैं। इंडस्ट्रियल फील्ड में रेडियोग्राफी करके होती है। इंटरनल क्रैक्स और वॉइड्स इन द कास्ट आयन आर्टिकल्स एंड आयन सोल्डर कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ गैमा रेज। ओके, तो रेडियोग्राफी क्या करती है? गैमा रेज का इस्तेमाल करके जो बड़ी बड़ी मशीन्स है उनके इंटरनल क्रैक्स को डिटेक्ट करती है या वॉइड्स को डिटेक्ट करती है आयन आर्टिकल्स की। ठीक है, और उसको सॉर्डर करने के लिए भी हेल्प करते हैं। फॉर दिस पर्पज आइसोटोप लाइक कोबाल्ट 60, आइरिडियम 192 आर यूज्ड इन द रेडियोग्राफी। सो रेडियोग्राफी की फील्ड में कोबाल्ट का 60 वर्जन और आइरिडियम का 192 वर्जन ये यूज किया जाता है। दिस टेक्निक इज यूज फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज इन द मेटल वर्क। ओके, मेटल इंडस्ट्री में कोई भी मेटल, बड़ा बड़ा मेटल वर्क होता है तो उसको रिकास्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके फ्लॉज को डिटेक्ट करके उसको रिपेयर करने में रेडियोग्राफी हेल्प करती है। ठीक है, आपको आइसोटोप्स देखने हैं, हाउ दिस आइसोटोप्स कैसे दिखता है करके। ठीक है, इसको मैं जरा नैरो कर देती हूँ वाइड व्यू को। ठीक है, ये है आपका वाइड व्यू। इफ यू सी, पीरियोडिक टेबल ने अपने आप को ऐसा अरेंज कर लिया है पूरा का पूरा स्प्रेड करके। कैन यू सी? ओके, तो आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ पाओगे। व्हेनेवर जब भी आप अपना क्लास खत्म होगा दैट टाइम यू कैन ट्राई दिस। पी टेबल नाम है इसका। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आइसोटोप्स देखेंगे, तो अगर आपको आइसोटोप्स देखने इस पे चाहिए। ओके, आइसोटोप्स पे आने के बाद इफ यू सी हियर कोबाल्ट, कोबाल्ट कहाँ है? एक सेकेंड। ओके, वी हैव कोबाल्ट। ओके, मर्क्यूरी के आइसोटोप्स आपने देखे कितने सारे हैं? दीज आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। ओके, वैसे ही कोबाल्ट कहाँ गया? 1 मिनट। आई एम नॉट फाइंडिंग इट। कोबाल्ट, हाँ ये रहा कोबाल्ट, यहाँ पे है हियर। ये कोबाल्ट का ये 60th वर्जन है यहाँ वाला। कैन यू सी दिस? कोबाल्ट 60, ये वाला वर्जन यूज किया जाता है। दिस इज क्लियर चिल्ड्रन? ये वाला वर्जन कोबाल्ट का यूज किया जाता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, नो? यस, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे आइसोटोप्स देखेंगे, बहुत सारे आइसोटोप्स फॉर्म होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। इफ यू क्लिक ऑन वन एलिमेंट, उसके बहुत सारे आइसोटोप्स आपको देखने मिल जाएंगे। कितने सारे आइसोटोप्स है? सारे के सारे देखने मिल जाएंगे। एंड यू कैन सी यार बीटा डीके, अल्फा डीके, ठीक है, न्यूट्रॉन एमिशन, ये सब जरूरत नहीं है जिस मैं बता रही हूँ। तो इनकी इन प्रॉपर्टीज की वजह से ही ओके ये अलग अलग इंडस्ट्री में यूज होते हैं। कैन यू सी यार, ये कोबाल्ट 60 का बीटा डीके का प्रॉपर्टी है, वो हाईलाइट हुआ है। ओके, हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। विल कम बैक टू आवर टेक्स्ट बुक चिल्ड्रन। ओके, मेजरमेंट ऑफ थिकनेस, डेंसिटी एंड लेवल। अब ये थिकनेस, डेंसिटी और लेवल भी मेजर किए जाते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को यूज करके। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द रिक्वायर्ड थिकनेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, आयरन शीट्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस। ओके, जो अलग अलग इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम, आयरन और प्लास्टिक के शीट्स बड़े बड़े यूज होते हैं, बहुत वास्ट बड़े बड़े यूज होते हैं। ओके, हर बार उसको वापस से बना नहीं सकते, उसमें फॉल्ट रहेगी। तो इस प्रोसेस में a radioactive substance is placed on one side and instrument to measure the radiation is placed on the other side. एक तरफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को रखा जाता है और दूसरी तरफ इंस्ट्रूमेंट को रखा जाता है। ठीक है, रेडिएशन रेडी बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। रेडिएशन जो है वो रीड होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होती है
जिसमें थिकनेस के बारे में डिस्प्ले होता है, जहां जहां वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपना शैडो कास्ट करेगा, अपने रेडिएशन पास करेगा, वो जगह की थिकनेस एक मशीन में लिख के आती है, ठीक है। मटेरियल इनसाइड अ पैकेजिंग कैन ऑल्सो बी एग्जामाइंड बाय द सेम टेक्निक। अगर आप देखते हो मॉल में जो हमारे बैग्स वगैरह स्कैन होते हैं, राइट, इफ यू गो टू मॉल्स, इफ यू गो टू एनी शॉप, जो स्कैनिंग मशीन होती है उसके अंदर भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस फिट किया जाता है, जो हमारी सारी बैग वैग को स्कैन करते हैं और स्केलेटन बताते हैं, करेक्ट। हैव यू ऑल सीन दैट? उनकी स्क्रीन में पूरा स्केलेटन दिखाई देता है, और बैग के अंदर जो सब्सटेंस है उसके भी आर पार जाके वो रेज डिटेक्ट करते हैं। तो ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। ल्यूमिनेसेंट पेंट एंड रेडियो ल्यूमिनेसेंस, ओके, जो चमकदार पेंट होती है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाइक रेडियम, प्रोमेथियम, ट्रिटियम with some phosphorus या phosphor are used to make this certain objects. These are visible in dark, for example the hands of the clock, ठीक है, and certain other objects. Krypton 85 is used in HID, intensity discharge lamps, while promethium 147 is used in portable X-ray units as a source of beta rays, ठीक है। ये जो luminescent paint होता है या ये luminescent bulbs होते हैं, ठीक है, इसमें भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ताकि अंधेरे में ये ग्लो दे सके। यूज इन सिरामिक आर्टिकल्स, सिरामिक आर्टिकल्स में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज होते हैं। ल्यूमिनस कलर्स आर यूज टू डेकोरेट सिरामिक टाइल्स, क्योंकि अगर आप देखते हो तो कलरफुल सिरामिक टाइल्स होते हैं जिसमें चमकी चमकी आती है, ओके, आजकल बहुत सारे ट्रेंडिंग में है। तो ये सारी जो चमकी चमकी वाली टाइल्स है, यूटेंसिल्स होते हैं, प्लेट्स एक्सेट्रा, अर्लियर यूरेनियम ऑक्साइड वाज यूज्ड इन दिस पेंट्स, ओके। अभी यहाँ पे लुमिनेसेंट कलर्स यूज होते हैं, पहले यूरेनियम ऑक्साइड यूज किया जाता था चमकी बनाने के लिए, जो फिर बाद में पता चला हार्मफुल था, उसको नहीं यूज करना चाहिए, फिर उन्होंने लुमिनस कलर्स के साथ इसको रिप्लेस किया, ठीक है। ये सिरामिक इंडस्ट्री में भी होती है। फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ये तो था इंडस्ट्री में, अब आते हैं फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में। Genes and chromosome that give seeds property like fast growth, higher productivity can be modified by the means of radiation. Okay, radiation पास करके seeds को और ज़्यादा फास्ट उगाते हैं और उसमें हायर प्रोडक्टिविटी मिलती है। वो बोलते हैं ना, पहले के टाइम पे सीड बहुत बड़े हुआ करते थे, अभी के टाइम पे सीड बहुत रिड्यूस हो गए हैं साइज, करेक्ट, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल मेथड्स। उनमें से एक मेथड है रेडियो एक्टिव रेडिएशन, ये वाला मेथड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो जीन्स और क्रोमोसोम पे ये इम्पैक्ट करता है और प्लांट की ग्रोथ बढ़ने लगती है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप कोबाल्ट 60 इज यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, ओके, यहाँ पे कोबाल्ट 60 फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज किया जाता है। अनियंस पोटैटोज आर इरेडिएटेड विद गैमा रेज, इरेडिएटेड मतलब गैमा रेज पास किए जाते हैं फ्रॉम कोबाल्ट 60 टू प्रिवेंट देयर स्प्राउटिंग, ओके। आजकल के ऑनियन पोटैटोज काफी दिन तक रहने के बाद स्प्राउट होते हैं नेचुरली, राइट, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद, बट ये क्या होता है, ये इरेडिएट कर दिए जाते हैं। इरेडिएट मतलब यहाँ पे गैमा रेज पास करके इनका ग्रोथ जो है रिड्यूस कर दिया जाता है ताकि ये स्प्राउट ना हो, ओके, विच इज एक्चुअली नॉट गुड, लेकिन अभी हर जगह पे यही यूज होता है ताकि इनके ऑनियंस और पोटैटोज जब ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वन स्टेट टू अनदर तो ये टिके रहे। स्ट्रोंटियम 90 इज यूज्ड एज ट्रेसर इन रिसर्च ऑन वेरियस क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए स्ट्रोंटियम 90 को यूज किया जाता है, ओके। मेडिसिनल साइंस में द रेड ब्लड सेल्स काउंट इंक्रीजेस इन द डिजीज पॉलीसाइथेमिया, द फॉस्फोरस 32 इज यूज्ड इन इट्स ट्रीटमेंट। ज्यादा रेड ब्लड के काउंट इंक्रीज होना ऑल ऑफ द सडन अच्छा नहीं होता है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस 32 यूज किया जाता है ये ट्रीट करने के लिए, जिसका नाम है पॉलीसिंथेमिया। बोन कैंसर स्ट्रोंटियम 89, स्ट्रोंटियम 90, samarium 153 and radium 223 are used in treatment of bone cancer, ओके। कैंसर सुनते ही सबसे पहले हमारे पास दिमाग में आता है दैट इज कीमोथेरेपी, राइट।
लॉट्स ऑफ केमिकल्स, लॉट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग रेज, जिसमें एक पर्सन वो ट्रीटमेंट में जाता है तो उसको बहुत ही मतलब बोलते हैं ना उसका इम्पैक्ट रहता है. क्यों रहता है? बिकॉज कैंसर की ट्रीटमेंट में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज करते हैं. ओके, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज गिवन हियर. बोन कैंसर की ट्रीटमेंट में स्ट्रोंटियम 89, स्ट्रोंटियम 90, समैरियम 153 एंड रेडियम 223 को यूज किया जाता है. ओके, क्योंकि कैंसर के सेल्स जो होते हैं वो बहुत रेजिस्टेंस रखते हैं, तो ये जल्दी से ब्लास्ट नहीं हो पाते हैं. तो इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज करने पे वो ही ब्लास्ट होंगे, अदरवाइज वो ब्लास्ट नहीं होंगे. और नहीं हुए तो वो और भी ज्यादा सेल्स को बढ़ावा देते हैं. नाउ हाइपर थायरॉयडिज्म, that is enlargement of thyroid gland, weight loss in spite of appetite, insomnia are the symptoms of hyperthyroidism. Okay, it occurs due to the overproduction of hormones by the thyroid gland. Iodine 123 is used in the treatment of hyperthyroidism. इसको ट्रीट करने के लिए आयोडीन 123 का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है. ठीक है. ट्यूमर डिटेक्शन, boron 10, iodine 131, cobalt 60 are used in the treatment of brain tumor, while arsenic 74 is used in the detection of small tumors in the body. बॉडी में जो ट्यूमर्स होते हैं वो आर्सेनिक से डिटेक्ट करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए बोरॉन, आयोडीन और कोबाल्ट यूज करते हैं. तो ऑलमोस्ट हर जगह पे हमने देखा है कि कोबाल्ट 60 का बहुत यूज होता है. ओके, विच इज मोस्ट कॉमन रेडियो एक्टिव आइसोटोप. यहाँ तक सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? Am I going too fast? Yes, children? No. Is it clear? Is my explanation understandable? Okay. One minute, children. All right. Chalo, coming back here. Okay. Hazards of radioactive substances and radiation. रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और उसके रेडिएशन के हजार्ड्स क्या होते हैं, ज्यादा एक्सपोजर होने पे क्या क्या हो सकता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड बाय रेडियोएक्टिव रेडिएशन. ऑफ कोर्स सीधा सीधा नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है. हेरिडिटरी डिफेक्ट्स आर जनरेटेड बाय बोम्बार्डमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन डीएनए इन द बॉडी. हमारी जो डीएनए होती है बॉडी के अंदर, उसके अंदर हेरिडिटरी डिफेक्ट्स आ जाते हैं. ओके, यानी कि डीएनए में से कुछ कुछ पेयरिंग लूज हो जाते हैं, या हमारा डीएनए आगे जाके स्ट्रैंड बना नहीं पाता है, ऐसे भी होता है. रेडियोएक्टिव रेडिएशन कैन पेनिट्रेट द स्किन एंड कॉजेस डिजीज लाइक स्किन कैंसर एंड ल्यूकेमिया. ठीक है, ज्यादा स्किन के कांटेक्ट में आने पे ये कैंसर, स्किन कैंसर बना सकता है. ओके, इसलिए एक्सरे रूम में सिर्फ पेशेंट को अलाउ करते हैं, वो भी प्रेस्क्रिप्शन होने पे. अदरवाइज पेशेंट को भी एक्सरे रूम में लेके नहीं जाते हैं. ओके, और हमेशा बाकी सबको एक्सरे से दूर रखते हैं, एक्सरे मशीन से दूर रखते हैं. ठीक है. द रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट्स क्रिएटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन एंटर द बॉडी थ्रू एयर एंड इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम. एक बार रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट्स आजू बाजू की इंडस्ट्री से हमारी बॉडी के अंदर गए थ्रू एयर, तो हमारी बॉडी में उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं. Radioactive pollutants released in the sea enters the bodies of the fishes through them and enter the human body. ठीक है, ये क्या करते हैं, सी की पॉपुलेशन को भी ये करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं जब भी हम वो मच्छी खाते हैं. रेडियोएक्टिव पेंट ऑन द वॉच कैन कॉज कैंसर. आजकल वो बहुत ग्लो ग्लो वाला वॉच निकला है, तो वो पेंट के ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आने पे कैंसर हो सकता है. Radioactive isotope strontium 90 can enter the body through plants, fruits, flowers, cereals, milk, etc. and cause diseases like bone cancer, leukemia. ये जो strontium 90 वाला आइसोटोप है, ठीक है, ये मिल्क इंडस्ट्री में भी यूज होता है. जब काउज मिल्क देती है या कोई काउ मिल्क नहीं दे पाती है, तो उसको भी ट्रीटमेंट के लिए वहां पे यूज किया जाता है. सो यू कैन इमेजिन कि काउ को कितना प्रॉब्लम होता होगा. Continuously she cannot get exposed to the radioactive elements. Plants को देखिए,
जो प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ है उसको और फोर्स करके क्विक ग्रोथ कराते हैं. So this is really a little bit it's worrisome situation. Let us peep into the past. आप लोगों ने हिस्ट्री में, सोशल स्टडीज में चेर्नोबिल डिजास्टर के बारे में पढ़ा होगा. चेर्नोबिल. ओके. रेडिएशन आर द रेज, ओके, द फॉर्म ऑफ रेज जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस या कोई भी इससे निकलते हैं. द रेज विच आर एमिटेड बाय एन एलिमेंट, उसको हम रेडिएशन बोलते हैं. ओके, इज दैट क्लियर बच्चा? ठीक है. अभी चेर्नोबिल डिजास्टर हुआ था 26 अप्रैल 1986 में. ओके, जो किसकी वजह से हुआ था? द ग्रेफाइट रिएक्टर इन चेर्नोबिल एटॉमिक पावर प्लांट एक्सप्लोडेड. उसमें जो ग्रेफाइट रिएक्टर जो था वो कंप्लीटली एक्सप्लोड हुआ था एंड सडनली रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड रेडिएशन केम आउट ऑफ इट. ठीक है, ऑलरेडी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अनस्टेबल होते हैं, तो जैसे वो एक्सप्लोड हुआ उसमें से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और रेडिएशन निकलने लगे. ड्यू टू दिस एपिसोड radioactive isotopes entered human body through the water and land and caused genetic disorders. वहां पे रहने वाले लोगों के बॉडी में इजीली गए, जो आजू बाजू में रहते थे. एक्चुअली दूर था लेकिन फिर भी वो इतने क्विकली फैले लैंड, वाटर और सैंड से कि ह्यूमन के बॉडी तक पहुंच गए. और जो भी उनकी जनरेशन आगे फॉलो हुई है उनके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स आने लगे. These got carried further into next generation. Thyroid disorders increase in children as well as adults. As a result, the incidence of throat disease greater than there in other places. Chernobyl में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे throat disease का बहुत सारा रिकॉर्ड है as compared to other places. Okay, because of this disaster. Now let us study about some chemical substances in our day-to-day life. हम day-to-day life में ऐसे कौन से केमिकल सब्सटेंसेस को देखते हैं या ऐसे कौन से सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आते हैं. सबसे पहला, फूड दैट वी ईट, जो हम खाना खाते हैं. ऑब्जेक्ट्स लाइक क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, वॉचेस, मेडिसिन्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ मैटर. दिस अफेक्ट आवर हेल्थ, आवर बॉडी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे अलग अलग स्वीट शॉप में अलग अलग कलर्स की स्वीट्स मिलते हैं आजकल. ग्रीन, येलो, ब्लू, पर्पल, राइट. ओके, तो ये स्वीट्स जो है ये कलर कैसे अपने आप को एक्वायर कर लेते हैं? तो इसके अंदर जो यूज किया जाता है वो है फूड कलर्स. ओके, इसके अंदर अलग अलग फूड कलर्स यूज किए जाते हैं. दे आर मिक्स्ड इन मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड फूड स्टफ्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. ये ना ओनली मिठाई में पर सॉफ्ट ड्रिंक में भी इसको यूज किए जाते हैं. These food colors are in the form of powders, gels और paste. या तो पाउडर फॉर्म में रहेंगे, जेल रहेंगे या पेस्ट रहेंगे. फूड कलर्स आर यूज्ड इन डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल प्रोडक्ट्स. सर्टेन कलर्स एंड एसेंस आर एडेड इन आइसक्रीम एंड आइस कैंडीज. जो बोलते हैं ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, लेकिन उसके अंदर स्ट्रॉबेरी नहीं होती है. ओके, बटर स्कॉच फ्लेवर. उसके बाद आप बोलेंगे वैनिला फ्लेवर, लेकिन उसमें वैनिला का कोई ट्रेसेस नहीं होते हैं. These are due to the essences added into them. ठीक है, सॉस बोलिए, फ्रूट जूसेस बोलिए, कोल्ड ड्रिंक्स. ओके, पिकल, जैम्स, जेली. फूड ऑफन कलर्स आर यूज फाउंड एंड एडेड टू द पैकेज मीट, दैट इज चिकन, मटन. इसमें भी फूड कलर्स यूज करते हैं. ओके, जो मीट इंडस्ट्री होती है ये मीट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कस्टमर के लिए उसको इन्फ्लेट करती है. उसके अंदर बहुत सारा कलर्स और बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स ऐड करती है. चिली पाउडर, टर्मरिक, स्वीट्स एंड अदर सिमिलर सब्सटेंसेस सो एज टू गिव देम अ गुड कलर. ओके, ज्यादा अच्छा कलर उतने ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव और उतना ज्यादा कस्टमर बेस. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल फूड कलर. अब ये फूड कलर तो यूज कर लिया, लेकिन इसका हार्मफुल इफेक्ट है या ये पूरा का पूरा यूजफुल है? यूजफुल है ताकि आपका प्रोडक्शन बढ़े. हार्मफुल क्यों है? Food colors added to the pickle, jam and sauce contain small quantities of lead and mercury. थर्मामीटर में जब मर्क्यूरी के कांटेक्ट में आते हैं तो हमको डॉक्टर बोलते हैं इट इज पॉइजनस, राइट? बट हम डायरेक्टली यहाँ पे फूड कलर के कांटेक्ट में आ रहे हैं, विच इज हैविंग अ lead and mercury. This can be harmful for those who consume this product on a regular basis. Okay? सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है चाइनीज फूड का. अगर आप ओरिजिनल चाइनीज फूड देखेंगे, चाइना वाला, इट इज कंप्लीटली ऑपोजिट
जो हमारे यहाँ पे चाइनीज मिलता है लाल पीले कलर का. ओके, इवन ओरिजिनल चाइनीज सॉस जो होता है शेजवान सॉस, दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिफरेंट. और हम जो शेजवान सॉस खाते हैं ये ऑरेंज ऑरेंज कलर का एकदम, दैट इज डिफरेंट. ओके, सो दिस चाइनीज फूड में जो रेड कलर डाला जाता है विच इज अ कॉज ऑफ अनदर कैंसर का प्रॉपर्टी. अंडरस्टूड चिल्ड्रेन? एम आई क्लियर? यस. तो हमारे यहाँ पे जो चाइनीज मिलता है और ओरिजिनल जो चाइना का चाइनीज है, इट इज पूरा का पूरा ऑपोजिट, पूरा एकदम डिफरेंट है. बिकॉज मैंने खाया है तो आई नो, आई हैव नॉट बीन टू चाइना, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स है चाइना से आए हैं कि उन्होंने घर पे बनाया था. तो हम जो फ्राइड राइस बनाते हैं प्लेन वाला, दैट इज कॉल्ड एज देयर चाइनीज फ्राइड राइस. और हम जो यहाँ पे बाहर जो लाल लाल कलर का खाते हैं, इट इज एंटायरली फूड कलर्स. ओके, एंटायरली आर्टिफिशियल कलर, जो कि हमारी हेल्थ के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा क्वेश्चन है. ओके, चलो लेट अस गो अहेड. Diseases like ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, can affect children due to excessive consumption of foods with added food color. तो जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं जिसके अंदर फूड कलर काफ़ी यूज़ किया जाता है, या बहुत सारा आर्टिफिशियल कलर वाला चीज़ खाते हैं, तो ये ADHD उनको जल्दी से हो जाता है. दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. फोकस नहीं रहना, हाइपर एक्टिव रहना फुल टाइम. Food colors are natural as well as artificial. Food colors prepared from seeds, beetroot, flower and fruit concentrate are natural. ठीक है, जो बीटरूट हम खाने में डालते हैं कलर लाने के लिए, फ्लावर्स डालते हैं, जैस्मिन डालते हैं, फ्रूट डालते हैं अलग अलग, या सीड्स डालते हैं, these are called as natural colors. Okay, tetrazzine, sunset yellow are artificial food colors used extensively. अगर आप पैकेज को उल्टा करोगे तो आपको पीछे लिखे हुए दिखाई देंगे टेट्राजीन एंड सनसेट येलो. दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फूड कलर्स. हाउएवर, ओवर कंजम्पशन ऑफ आर्टिफिशियल फूड कलर कैन बी detrimental to the health. Therefore, usage of natural food colors is always good. तो हम जो भी खाएंगे नेचुरल वाला ही खाएंगे. ठीक है, क्या हम आगे बढ़े डाइज पे? एवरीबडी इज रेडी? यस, थोड़ा ही बाकी है. आई थिंक इसको हम कवर नहीं, एक और सेशन लगेगा, राइट? लेट्स सी कितना कंप्लीट कर पाते हैं. चिल्ड्रन, आर वी गुड टू गो अहेड डाइस पे? ओके, या नाउ डाई क्या होते हैं? The colored substance which on applying on an article imparts the color to the article is called as a dye. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो होता है जो अपना कलर दे देता है, इट इज कॉल्ड एज अ डाई. जनरली a dye is soluble in water, पानी के अंदर soluble होता है, और insoluble in oil. Often a mordant has to be used to fix the color after dyeing a cloth. Okay, mordant करके होता है जो यूज करते हैं अपना क्लॉथ में कलर डालने के बाद. अर्लियर कहाँ से डाई आया? प्लांट्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ द कलर फॉर प्रिपेयरिंग अ नेचुरल डाई. नेचुरल डाई जो होता है प्लांट से ही आता है. रूट्स बोलिए, लीव्स बोलिए, फ्लावर्स, बार्क, फ्रूट, सीड्स, फंगस एंड पिस्टल आर यूज फॉर मेकिंग डाइज. ओके, तो नेचुरल कलर्स ये सारे अलग अलग प्लांट पार्ट से आता है. इन कश्मीर अ वेरी गुड डाई इज मेड फ्रॉम सैफरन. ओके, जाफरान से अच्छा डाई बनाया जाता है कश्मीर में, विच इज यूज टू डाई फाइबर्स from which saris, shawls and dresses are made. तो कश्मीरी शॉल, साड़ीज और ड्रेसेस जो होते हैं उसके अंदर जाफरान का डाई मिलाया जाता है. These are very costly क्योंकि जाफरान बहुत महंगा होता है. Many people are engaged in this occupation as their means of earning a livelihood. The use of henna leaves to color the hair is a safe for health. henna leaf से भी डाई आता है, मेहंदी जिसे बोलते हैं. ओके, William Henry Perkin invented artificial dye in 1856. Okay, natural dye का substitute artificial dye विलियम हेनरी पर्किंग ने 1856 में इन्वेंट किया था.
Artificial dyes are classified into many types on the basis of chemical properties and solubility nature. Petroleum products and minerals are used in these dyes. ओके, तो इस डाइस के अंदर मिनरल्स और ये सारे यूज किए जाते हैं. अब हम आते हैं यहाँ पे यूजेस. ठीक है, डाइस के यूजेस क्या है, वो क्या करेंगे. दे आर यूज फॉर कलरिंग द क्लॉथ एंड हेयर. फ्लोरोसेंट कलर्स आर यूज टू मेक स्ट्रीट बोर्ड्स दैट आर विजिबल एट द नाइट. ओके, जो अंधेरे में फ्लोरोसेंट कलर जो है चमकता है तो वो यूज किए जाते हैं. डाइज आर यूज टू पॉलिश लेदर शूज, पर्सेस एंड चप्पल्स. अभी इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है. डाइंग हेयर कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स लाइक हेयर फॉल. ज़्यादा हेयर डाई करने से हेयर फॉल होता है, हेयर को डैमेज होता है, टेक्सचर को, स्किन बर्न हो जाती है. ओके, और आंखों पे भी इसका इफेक्ट होता है. हमारे लिपस्टिक के अंदर डाई होता है विच इज नेम एज कार्माइन. इट डज नॉट अफेक्ट लिप्स बट कॉजेज स्टमक डिसऑर्डर. ओके, हमारे लिप्स पे उसका इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन लिप्स से हम जो भी खाना खाते हैं उसके साथ ये कार्माइन हमारे स्टमक में जाता है विच विल कॉज स्टमक डिसऑर्डर्स. ओके, excessive use of plants for making natural dyes results in deterioration of environment. अगर यही डाई के लिए प्लांट्स को कट करना चलता रहा तो हमारा एनवायरनमेंट डिटोरिएट हो सकता है, हमारे एनवायरनमेंट में प्लांट की मात्राएं कम हो सकती है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट बाय द डाइज. हम आएंगे आर्टिफिशियल कलर्स पे. सो आई थिंक आर्टिफिशियल कलर हम नेक्स्ट टाइम करें. इज दैट ओके? इज दैट ओके विथ एवरीबडी? आर्टिफिशियल कलर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो. येस, टिल डाइज वी हैव. ओके, मी तुम्हाला कैन आई टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन? यस बच्चा, कैन आई टेल यू इन द नेक्स्ट सेशन? आज ही मैं बात कर लेती हूँ आफ्टर दिस. ठीक है, इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ, याच्यानंतर मी बोलते, मैं तुम्हाला सांगते. ओके स्नेहल, ऑल राइट, बाय बाय. चलो बाय एवरीबडी, टेक केयर, गुड नाइट. Yasmin bacha, please leave the class so we can end the meeting.